नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नए कृषि कानून को खत्म करने के लिए किसानों की भूख हड़ताल। 19वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी। कृषि मंत्री बोले बातचीत से निकलेगा हल। किसान आंदोलन पर एमपी के कृषि मंत्री के बिगड़े बोल। किसान संगठनों को बताया एंटी नेशनल। बोले कुकुरमुत्ते की तरह उगाए किसान संगठन। सिंगरौली में हवाई पट्टी का वर्चुअल शिलान्यास। सीएम शिवराज ने किया शिलान्यास। बोले सिंगरौली प्रदेश की धड़कन। शहडोल में नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। जिला चिकित्सालय में 2 और बच्चों की मौत। 17 दिन में चली गई 23 बच्चों की जान। और विदिशा के लटेरी में 2 बच्चों सहित महिला ने लगाई फांसी। अज्ञात कारणों के चलते महिला ने लगाई फांसी। एमपी में बदला मौसम का मिजाज। बारिश और कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया। 4 घंटे तक 300 मीटर रही विजिबिलिटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और शुरुआत उज्जैन से कर रहे हैं। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल का विवादित बयान सामने आया। किसान आंदोलन को लेकर किसानों पर विवादित टिप्पणी करी थी। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कुकुरमुत्ता करार दिया है। ये किसान नहीं है बल्कि व्हीलर डीलर और एंटी नेशनल। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल का विवादित बयान सामने आया। किसान आंदोलन को लेकर किसानों पर विवादित टिप्पणी की है। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कुकुरमुत्ता करार दिया है। ये किसान नहीं है बल्कि व्हीलर डीलर और एंटी नेशनल है। ये बात मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कही। मुद्दे की तरह हुआ है किसान संगठन। 500 किसान संगठन ये अभी बन गए। ये किसान संगठन नहीं है, दल्लों के संगठन है, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है, जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होना नहीं देना चाहती, उनके संरक्षण में उनके पैसे से पलने वाले संगठन है। और इनको एक्सपोज करेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे इस जनजागरण अभियान के माध्यम से। मैं बताना चाहता हूं कि कानून क्या है। पहला कानून है। खबर भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने वर्चुअल कार्यक्रम में मिंटो हॉल में सिंचाई परियोजना का 392.17 करोड़ की लागत से लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और उसी के साथ सीएम शिवराज ने अपने वर्चुअल कार्यक्रम से प्रदेश के अलग अलग जिलों में पूर्ण हो चुकी योजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही कांग्रेस पर तंज भी कसा। ये कार्य जिसमें 50 योजनाओं का लोकार्पण, 3 का भूमि पूजन, साथ ये देखो, हम किसी को संन्यास नहीं दिलवाएंगे भाई। अब ये तो मर्जी है, घर बैठना है कि संन्यास लेना है। ये उनके घर का मामला है, अंदर का मामला है। अब इसके बारे में तो वही विचार करे। और आरोप और प्रत्यारोप उनके घर में लग रहे हैं तो जवाब भी वो दे और समाधान भी वो निकाले। मेरी तो शुभकामनाएं। पर इस वक्त आपको बता रहे जहां पर एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल का विवादित बयान सामने आया। उज्जैन से खबर और विवादित बयान है। और पूर्व मंत्री कांग्रेस के पीसी शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। पीसी शर्मा जी, बड़ा बयान एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिया है, जहां पर किसान संगठनों को कुकुरमुत्ता कह दी। क्या कहेंगे इस पर? पीसी शर्मा जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद पीसी शर्मा जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से उनका नंबर लगाया जाए। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल का विवादित बयान जो हमने थोड़ी देर पहले सुनाया। एक तरफ देश का किसान, देश का अन्नदाता सड़कों पर है। पीसी शर्मा जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हुए। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल का विवादित बयान पीसी शर्मा जी आया है, जहां पर किसान संगठनों को कुकुरमुत्ता उन्होंने कहा है। क्या कहेंगे? जिस किसान में जो मध्य प्रदेश और प्रदेश में 70% किसान है और जिन्होंने पूरा दिल्ली जाम कर दिया है, जिनका कहना है कि जो 3 विधेयक है उनको वापिस लिया जाए।
और किसान पूरे देश के लोगों का पेट भरते हैं, अन्नदाता है, उसके संगठन को कुकुरमुत्ता कहना उनका अपमान है। उनको माफी मांगना चाहिए और कृषि मंत्री कमल पटेल को माफी मांगना चाहिए। पीसी शर्मा जी, सरकार के नुमाइंदा ये भी कह रहे हैं कि किसानों को कांग्रेस ही बलगरा रही है। किसान बहुत समझदार है। ये हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था खुश्चेव से, रूस के प्रेसिडेंट से, जब उन्होंने कहा कि ये आपका पगड़ी बांधा हुआ ये किसान क्या वोट करेगा, क्या प्रदर्शन होगा आपके यहाँ, उन्होंने कहा था दीज आर ऑल इलिटरेट इंटेलिजेंसिया। ये इंटेलिजेंट है, जानता है कि कब फसल बोना है, कब काटना है, कब उसको बेचना है। ये बहुत होशियार समाज है किसान इस देश का। इसके बारे में जो भी कमेंट किए हैं ये उनको कोई बरगला नहीं सकता। ये जानते हैं कि उनका हित किस मामले में, वो अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर कॉर्पोरेट के हाथ में चली जाएगी खेती, उसका विरोध कर रहे हैं। एमएसपी नहीं मिलेगी उसका विरोध कर रहे हैं। वो अपने पेट, अपने बच्चों के पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए उनको ये कहना कि कुकुरमुत्ते हैं, ये इनकी भूल है। और ये मान के चलिए कि अब भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकारों को बड़े दिन आ गए। पीसी शर्मा जी, आज किसानों ने जो है अनशन किया था, अन्न त्याग किया था, और उसके बावजूद भी हमने देखा कि कोई बीच का रास्ता सरकार और किसानों के बीच नहीं निकला। कांग्रेस अब कैसे किसानों के साथ खड़ी होती है, इसके बारे में बताएं। कांग्रेस पूरी तरह से उनके साथ है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार थी, 55 लाख किसानों के ऋण माफी के आदेश दिए थे। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया। उनके बिजली के बिल आदि कर दिए। जब मनमोहन जी की सरकार दिल्ली में थी तो 72,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ किया था। किसान की परचेजिंग पावर बढ़े, ये कांग्रेस का हमेशा मंतव्य रहा है। और इसलिए कांग्रेस उनके इस लड़ाई में खुद भी अपनी आहुति देगी और कूदेगी। लेकिन पीसी शर्मा जी, आप जब ये बात कह रहे हैं कि एमएसपी का, जैसे आपने जिक्र साफ तौर पे किया कि लिखित तौर पे सरकार को दे देना चाहिए किसानों को, तो आपके टाइम पे भी तो एमएसपी लिखित चोटी में नहीं दी गई थी। हमारे जमाने में एमएसपी पूरी दी गई। जब से सरकार बीजेपी की आई है, गेहूं का एमएसपी नहीं मिला, धान का एमएसपी नहीं मिला। आज भी धान 1000 और 1200 रुपए में बिक रही है और बिक वहां रही है, जब पैदा नहीं हो रही है। वो लोग खरीद रहे हैं जो बड़े बड़े व्यापारी हैं सस्ती दरों पे, और महंगी दरों पे जनता को बेचेंगे वो। इस 3 बिलों को लेकर क्या कहना चाहेंगे पीसी शर्मा जी? इन 3 बिलों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की नजर में ये 3 कानून, कृषि कानून क्या है, कैसे हैं? भाई, लॉकडाउन के पीरियड में बगैर किसानों से बातचीत किए हुए इन बिलों को पास करने की जरूरत क्या थी? बगैर चर्चा के पास कराने की जरूरत क्या थी? इसकी मतलब आपकी मंशा गलत है। आपको करना था तो किसानों से, उनके संगठनों से चर्चा करते, फिर पार्लियामेंट में लेके आते, पारित हो जाता और किसान खुश हो जाता। लेकिन आपने किसानों को नजरअंदाज किया है इस सरकार ने, और इसीलिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। ठीक है पीसी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो एक तरफ विवादित बयान जो भोपाल के कृषि मंत्री ने दिया है, और क्या कुछ कहा है जरा एक बार फिर से आप सुनिए। इस देश के अन्नदाताओं को लेकर एमपी के कृषि मंत्री क्या बोल रहे हैं। मुद्दे की तरह हुआ है किसान संगठन, 500 किसान संगठन ये अभी बन गए। ये किसान संगठन नहीं है, दल्लों के संगठन है, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है, जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होना नहीं देना चाहती, उनके संरक्षण में उनके पैसे से पलने वाले संगठन है। और इनको एक्सपोज करें, इनका पर्दाफाश करेंगे इस जनजागरण अभियान के माध्यम से। मैं बताना चाहता हूं कि कानून क्या है। पहला कानून है। और खबर भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने वर्चुअल कार्यक्रम में मिंटो हॉल में सिंचाई परियोजना 392.17 करोड़ की लागत से लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और इसी के साथ सीएम शिवराज ने अपने वर्चुअल कार्यक्रम से प्रदेश के अलग अलग जिलों में पूर्ण हो चुकी योजना का लोकार्पण किया, साथ ही कांग्रेस पर तंज भी कसा। और सिंगरौली में हवाई पट्टी का वर्चुअल शिलान्यास सीएम शिवराज ने किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि सिंगरौली हमारे प्रदेश में नहीं है बल्कि देश का पावर हब है। सिंगरौली प्रदेश की धड़कन है, विकास की उचित दिशा
दूरगामी दृष्टि और तेज गति से विकास, ये हमारा संकल्प है। और क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिंगरौली को न्याय दिया। आज सिंगरौली केवल जिला नहीं है, सिंगरौली सबसे तेज गति से बढ़ने वाला मध्य प्रदेश का नगर है। आपको याद होगा मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सिंगरौली को जिला बनाते समय मैंने कहा था 2 लाख जनता के बीच में कि सिंगरौली को अत्याधुनिक तरीके से विकसित करेंगे। कभी सिंगरौली सिंगापुर बनेगा। हमारे विपक्षी मित्रों ने आलोचना की थी, लेकिन आज आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने हमारे साथियों के साथ मिलकर, चाहे हमारे सांसद जी हो, हमारे विधायक साथीगण हो, हम सब ने मिलकर सिंगरौली के विकास की योजनाएं बनाई है और उनको लगातार क्रियान्वित करते हम जा रहे हैं। पिछले 10-12 सालों में सिंगरौली जिले ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है और मुझे बताते हुए खुशी भी और गर्व भी है। सिंगरौली आने को दिल करता है, लेकिन कोरोना ने कदम रोक रखे और कोरोना ने काम करने की पद्धति भी बदल दी। अब अगर प्रत्यक्ष भौतिक रूप से नहीं पहुंच पाओ तो वर्चुअली कार्यक्रम का आयोजन कर लो। और इसलिए हमने सोचा कि हवाई पट्टी के शिलान्यास में देर नहीं होनी चाहिए। सिंगरौली जल्दी आऊंगा क्योंकि सिंगरौली हमारे प्रदेश का नहीं, देश का पावर हब है। सिंगरौली प्रदेश की धड़कन है और सिंगरौली की जनता मेरे दिल में बसती है, आत्मा में बसती है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपसे मिलने का जल्दी कार्यक्रम बनेगा। मैं आपको आज धन्यवाद भी देना चाहता हूं। सिंगरौली वो जिला है जिसने लगातार हमें जनादेश दिया है। सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है और विकास की दिशा और दृष्टि, ठीक दिशा, दूरगामी दृष्टि और तेज गति से विकास, ये हमारा संकल्प है। वो तो बीच में 1.25 साल का वनवास हो गया था, इसलिए विकास की गति रुक गई थी। पुरानी सरकार ने विकास के काम रोक दिए थे, लेकिन अब वनवास खत्म हो गया। सिंगरौली के विकास का वनवास भी समाप्त हो गया। आप जानते हैं मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपकी न्यायोचित मांग थी सिंगरौली को जिला बनाया जाए। तत्कालीन सरकारें नकारती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिंगरौली को न्याय दिया। आज सिंगरौली केवल जिला नहीं है, सिंगरौली सबसे तेज गति से बढ़ने वाला मध्य प्रदेश का नगर है। आपको याद होगा मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सिंगरौली को जिला बनाते समय मैंने कहा था 2 लाख जनता के बीच में कि सिंगरौली को अत्याधुनिक तरीके से विकसित करेंगे। और एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भाजपा हमेशा किसानों की बात करती है, उनके बीच जाते हैं और सोचना तो उन्हें चाहिए जो किसान कर्ज माफी की झूठी घोषणा करते हैं। कमला सिंह किसान आंदोलन में क्यों नहीं जा रहे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी तो सदैव किसानों के हितों की बात करती रही है। किसानों के बीच जाते हैं, हम जनता के बीच जाते हैं। सोचना तो उन्हें चाहिए जो किसान कर्ज माफी की झूठी घोषणाएं करते हैं।
कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी अब सिंधु बॉर्डर पे नहीं जा रहे किसानों के बीच में। क्या कारण है कि वो नहीं जा रहे? सिख पूरे के पूरे आंदोलन कर रहे हैं, सिखों के बीच क्यों नहीं जा रहे वो? कहीं 84 की दाढ़ी में तिनका तो नहीं है? उनको जाना चाहिए। हम तो किसी भी बहाने से जाएंगे। कांग्रेस सोचे कमलनाथ जी को भेजे जरा सिख आंदोलन। तो कमलनाथ जी के नेतृत्व पे लगातार उंगली उठ रही है। इसके पहले मेरे बड़े भाई आदरणीय गोविंद सिंह जी उठा चुके, उसके पहले ब्रजभूषण जी जो प्रवक्ता थे वो उठा चुके, सुरेश शर्मा उठा चुके, अब जंडेल बाबू आ गए। कमलनाथ जी का नेतृत्व मैं तब भी कहता था, आप लोग नहीं मानते थे कि ये फिर दिखाई नहीं देंगे चुनाव के बाद। आप देख रहे हो क्या? अब तो वो जब मिलेंगे आपको ट्विटर पे, पेपर पे ही मिलेंगे, या मध्य प्रदेश में मासिक अभी रहेंगे, फिर तिमाही हो जाएंगे, उसके बाद छमाही आया करेंगे वो। तो कमलनाथ जी के नेतृत्व पर उंगली उठना स्वाभाविक है। बहुत जल्दी एक हाथ पद छूटेगा, फिर बाकी के। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने सौंसर प्रवास पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे, आतिशबाजी और फूलों से वर्षा कर दोनों नेताओं का स्वागत किया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ ने क्षेत्रीय कमेटियों के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बंद कमरे में बैठक कर संगठन की मजबूती और आगामी समय में होने वाली नगरीय निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की, जिसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने देश की संस्कृति को बचाए रखा है। उन्होंने कहा कि 15 महीने में हमारी सरकार चली गई, मैं चाहता तो सौदा भी कर सकता था, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। जनार्दन में किसान बिल को लेकर पत्रकारों से परिचर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से बताया गया कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हित पर ही बिल लाना चाहती है। सरकार कतई किसानों को विरोधी नहीं है। किसान बिल किसानों को लाभ ही पहुंचाएगा। प्रांतीय प्रतिनिधि और किसान नेता संतोष जैन ने इस अवसर पर पत्रकारों को बताया कि अराजक तत्वों की आड़ लेकर जिस तरह से कांग्रेस सहित विरोधी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उससे इनकी किसान विरोधी मंशा उजागर हो जाती है। वहीं मुख्य रूप से सतपुड़ा प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। संतोष जैन जी से अनुरोध माननीय देश के लाडले प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी किसानों की आय 2022 तक कैसी दुगनी हो, इस संबंध में वो अपने विभिन्न प्रयास करके किसानों की आय 2022 तक दुगनी करना चाहते हैं। उसी तारतम्य में ये बिल है। ये किसानों के हित में, किसानों के पक्ष में। किसान पहले अपने ज़िले से, अपने स्तर से बाहर माल बेचने नहीं जा सकता। आज वो स्वतंत्र है। मैं नागपुर भी जा सकता हूँ, महाराष्ट्र भी जा सकता हूँ, कहीं भी जहाँ मेरे माल को उचित दाम मिलेगा, मैं एक किसान के नाते आपके सामने बोल रहा हूँ कि मैं अपने माल को बेच सकता हूँ। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर भोपाल से, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कृषि बिल का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं।
इसी के चलते वीडी शर्मा ने बताया कि इस बिल के जरिए किसान पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनेंगे, जबकि किसानों की आय दोगुनी होगी। एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा धरातल पर उतरी है और मोदी सरकार ने किसानों को पहली बार बिचौलियों से मुक्त किया है, जबकि वामपंथी केवल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से कृषि करार के कारण किसान, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ किसानों के हितों में जो आवश्यक कदम है, उन आवश्यक कदमों को तत्काल उठाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि अगर 6,000 रुपए किसानों के हित में दी, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने 4,000 रुपए किसानों के खाते में डालकर किसानों के कल्याण के काम में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया है। अभी 17 तारीख को, आने वाली 17 तारीख को 1,000 करोड़ रुपए फिर माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के खाते में एक क्लिक के आधार पर उनके खाते में पैसा किसान सम्मान निधि के माध्यम से डालने का काम करेंगे। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष और संगठन प्रभारी चंद्र प्रभार शेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में नगरीय निकाय चुनाव में मजबूती के साथ वापसी की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के सभी नेता सरकार जाने और फिर उपचुनाव में उम्मीदों के अनुरूप परिणाम नहीं आने के बावजूद पूरी लगन, निष्ठा और एकजुटता के साथ फिर से 2018 की तरह बीजेपी को पटकनी देने की रणनीति में जुट गए हैं। उसमें महत्वपूर्ण जवाबदारी होती है कि वहाँ शुद्ध पेयजल मिले, गुणवत्तायुक्त पक्की सड़कें हो, बेहतर जल निकासी हो, का सिस्टम हो, सुचारू यातायात प्रबंधन हो, बाग बगीचे हो, बेहतर पर्यावरण हो। बेहतर पर्यावरण बनाने के साथ में उस शहर के सौंदर्यीकरण के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि हम संकल्प इस तरह का ले रहे हैं और प्रत्येक नगर का, प्रत्येक नगर पालिका का और प्रत्येक नगर परिषद में जो संकल्प होगा वो वहाँ स्थानीय लोग तैयार करेंगे, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उसकी जानकारी उनको होती है। एक और महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं श्री मुकुल वासनिक, वो 16, 17, 18, 19 4 दिन मध्य प्रदेश में दौरे पे आ रहे हैं। इन 4 दिनों में वे 4 बजे शहरों में जा रहे हैं, संगाय मुख्यालय 4 में जा रहे हैं, वो है भोपाल, सागर, जौनपुर, रीवा। और खबर विदिशा के ग्यारसपुर से। जनपद पंचायत ग्यारसपुर ग्राम पंचायत ओलिजा में चारा भूसा के अभाव में गाय काल के गाल में समा रही हैं। आपको बता दें कि गाय को चरने के लिए गौशाला में भूसा भी नहीं मिल रहा है और ना ही कोई चरवाहा है। गाय गौशाला में कैदियों की तरह कैद है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। तो नाम की गौशालाएं हैं, गायों की मौत का जिम्मेदार कौन है, आखिर ये बड़ा सवाल है। लेकिन ग्यारसपुर में इन भूखी गायों को देखने वाला कोई नहीं है। इसमें 40-45 भी मुश्किल है होंगी तो इतनी। तो ये बस्ती से लगभग 2 किलोमीटर दूर, तो आपका हाँ, खेत है, किस लिए आते हैं आप यहाँ? खेत है सर। तो आप डेली देखते होंगे, तो गाय की कंडीशन क्या रहती है यहाँ पे? वहाँ पे सर कुछ नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है, ना चलने मनने की, घास पूरा कुछ भी नहीं है। भूसा आदि अगर है कि उपलब्ध नहीं है? नहीं है। हमारी गौशाला की व्यवस्था इसलिए गड़बड़ है कि हमारी गौशाला चलते चलते 6-7 महीने हो गए, उसकी कोई राशि नहीं आई, मजदूरों को पैसे नहीं मिल पा रहे और हम घास भूसा नहीं खरीद पा रहे। कारण जो ही है कि ना होता ट्यूबवेल लगा, कोई पानी की भी व्यवस्था गड़बड़ है, लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। और खबर मंडला से है, जहां जंगली सुअर का शिकार करने के लिए शिकारियों ने झाड़ियों में सुअर मार बम छिपा कर रखा है, जिससे एक जंगली मवेशी का जो है मुंह फट गया। आपको बता दें कि पश्चिम वन मंडल निवास के अंतर्गत गांव जिलहेटी से लगा हुआ वीर जंगल से चरकर लौट रही मवेशियों के झुंड में से एक मवेशी ने झाड़ियों के बीच जंगली सुअर के शिकार करने के उद्देश्य से रखे गए बम को ही निगल लिया। इस दौरान बम मवेशी के मुंह के अंदर जाकर फट गया, जिससे मवेशी लहूलुहान हो गया। बता दें कि इसके पूर्व भी शिकारियों द्वारा शिकार करने के लिए विद्युत करंट लगाया गया था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। ये तो अज्ञात तत्वों द्वारा जो है, अब बम तो कह नहीं सकते, कोई विस्फोटक पदार्थ से जो हुआ है, क्योंकि उसमें कोई एविडेंस मौके पे मिला नहीं है।
कोई ऐसा एविडेंस जो है उसमें वहाँ जो मौके जो स्थल का निरीक्षण किया गया, कोई एविडेंस नहीं मिला है। आपके विभाग के यहाँ जो बीट गार्ड रहते हैं जी क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं इधर नहीं करते? मॉनिटरिंग देखिए, अब रात के टाइम में कोई अज्ञात तत्वों ने जो है रख दिया हो, है कि नहीं। हालांकि मेरे बीट गार्ड ने सुबह मेरे को सूचना दिया था कि ऐसा ऐसा है, मैं श्रीमान जी का इंतजार में था। और मंदसौर के भानपुरा तहसील के राता गुराड़िया में एक युवक ने घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। मामले पर पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़िता एक गांव के रहने वाले हैं। ये लोग मजदूरी करते थे। फिलहाल भानपुरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जेल भेज दिया है। घटना भानपुरा क्षेत्र के राता गुराड़िया ग्राम की है, जहां 11 तारीख की सुबह 4-5 बजे की घटना है कि एक 22 साल की महिला रत्नी बाई के साथ में एक आरोपी जो है प्रकाश, वो सुबह उसके घर गया, उसके साथ उसने ज़बरदस्ती की और अगर किसी को बताया तो जान से मारने की धमकी दी। उस संबंध में महिला आई हमारे पास घटना के बाद और उसने हमको ये बात बताई। हमने तत्काल टीम गठित करी और तत्काल आरोपी को राउंड अप किया। मध्य प्रदेश के मौसम वैज्ञानिकों ने लगातार बदल रहे मौसम पर ताज़ा जानकारी दी कि अरेबियन सी में मौसम के बदलाव के कारण पूरा प्रदेश में नमी बनी हुई है और प्रदेश में छुटपुट बारिश का दौर जारी है। पूरे प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में नमी है और ये नमी अरेबियन सी में जो सिस्टम बना हुआ है इसके कारण इसको नमी मिल रही है। अरेबियन सी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 3.1 किलोमीटर तक बना हुआ है और एक द्रोणिका अरेबियन सी से लेके साउथ वेस्ट एमपी तक है, जो पर्याप्त मात्रा में नमी को फीडिंग कर रहा है। नमी पर्याप्त मिल रहा है। दिन में ये सुबह के समय ये फॉग के रूप में दिखाई दे रहे हैं और थोड़े समय के बाद ये जो है ना बादल बन रहे हैं और बादल बन के ये छुटपुट बारिश का दौर भी कहीं कहीं दिए जा रहे हैं। अभी पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी कम हो गई है। ये एक्टिविटी अब पूर्वी मध्य प्रदेश में जबलपुर, शहडोल, ये सिवनी, मंडला, बालाघाट है, इस तरफ ये एक्टिविटी बढ़ गई है। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।